एक और लड़की की हुई। ये कोई आम लड़की की हत्या नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस नेता की हुई है। सूटकेस में मिली है। ठीक वैसे ही जैसे और भी मामलों में करने के बाद लाश को सूटकेस में रखकर फेंक दिया जाता है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मां ने 100 लेने से इनकार कर दिया। अब की कोई और शिकार नहीं हुआ है, बल्कि 22 वर्षीय कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल अब ये सोचने पर मजबूर करेगा कि जब नेताओं की हत्या करके सूटकेस में बॉडी मिल रही है तो आम लोगों का क्या होगा, वो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। हरियाणा के रोहतक में 22 वर्षीय कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद उनकी मां ने 100 लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने पार्टी के लोगों पर का शक जताया है। बता दें कि शनिवार सुबह हिमानी का शव रोहतक के सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस में मिला था। बॉडी सफ़ेद सूटकेस में थी और गले पर काली चुन्नी लिपटी हुई थी, हाथों में मेहंदी थी। पुलिस के मुताबिक हिमानी 3 दिन से लापता थी और किसी के शादी में गई थी। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में विजयनगर स्थित अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रह रही थी। हिमानी नरवाल की फाइल फोटो देखे तो मां के मुताबिक वह 10 साल से कांग्रेस में सक्रिय थी। मां बोली, बेटी की तरक्की से जलते थे कांग्रेस नेता। आज हिमानी के शव का पोस्टमार्टम होना है। इससे पहले आज उनकी मां भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गई हैं, जहां पर उन्होंने पुलिस की जांच के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमानी की हत्या में पार्टी का भी कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है, क्योंकि कई लोग बेटी के तरक्की से जलते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो हिमानी का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची हिमानी की मां सविता। अनिल विज बोले, कांग्रेसियों की आदत। वहीं इस मामले पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा करते आए हैं। जल्दी तरक्की करने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जाँच कर रही है। 25 किलोमीटर दायरे में CCTV की जाँच जारी है। SHO बिरजेंद्र सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक से रोहट टोल प्लाजा तक 25 किलोमीटर के एरिया में कारों की तलाश में होटल व ढाबों की CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस मकान से लेकर सांपला बस स्टैंड तक रास्ते में पड़ने वाले CCTV को चेक कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाश बरामदगी से जुड़ी 2 फोटो सामने आई हैं। आइए आपको बताते हैं। बस स्टैंड के पास मिले सूटकेस को उठाकर लाते पुलिसकर्मी। फ्लाईओवर के पास मिला वह सूटकेस जिसमें युवती के शव को पैक करके फेंका गया था। हिमानी की मां ने कही 4 बड़ी बातें। पार्टी छोड़ना चाहती थी बेटी, चुनाव के बाद नाराज थी। हिमानी की मां ने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर तक हमारी बेटी पैदल चली, लेकिन अब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। मेरे बड़े बेटे की 2011 में कर दी गई और हमें कभी न्याय नहीं मिला, इसलिए मैं दूसरे बेटी के जान बचाने के लिए BSF कैंप ले गई। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के बाद हिमानी पार्टी से थोड़ा निराश हो गई थी। उसने कहा कि उसे नौकरी चाहिए और वह पार्टी के लिए ज़्यादा काम नहीं करना चाहती है। वह पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। वह शादी करने के लिए भी राजी हो गई थी। सविता ने कहा कि रविवार को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का फ़ोन आया था। उसने बेटी की हत्या के बारे में बताया। इसके बाद मैं सीधे दिल्ली से आई और 27 की रात को भी हिमानी से बात हुई थी। 28 को बात नहीं हुई। फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन बंद दिखाने लगा। हिमानी को हुड्डा के रोड शो में जाना था। हिमानी के 28 फरवरी को शादी में जाने के बाद उसकी मां सविता ने कहा, इस बारे में हिमानी ने मुझे नहीं बताया। 28 को काठमंडी में रोड शो था। यहाँ हुड्डा साहब आने वाले थे, उसे उसमें जाना था। बेटी का बहुत बड़ा सर्कल था। पार्टी के लोग कई बार घर भी आते थे। मेरी बेटी ने राजनीति करने वालों के लिए बहुत कुछ किया है। सरकार और प्रशासन ढूंढे कि बेटी का कातिल कौन है। कुछ लोग उसे राजनीतिक दलदल में फंसाना चाहते थे। सविता ने आगे कहा कि बेटी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग उसे राजनीति के दलदल में फंसाना चाहते थे, तो उनको वह जवाब देते हुए कहती थी कि मैं कमाती हूं, खर्च करती हूं, किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया, किसी के दबाव में नहीं रहूंगी। परेशानी होती थी तो मुझे बता दिया करती थी। कांग्रेस सरकार के जो बड़े नेता हैं वो बहसबाजी कर लिया करते थे।
कहती थी कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी, जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसे मैं सही कहूंगी। कांग्रेस नेता हिमानी राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुई थी। पिता ने किया था। 14 साल पहले भाई की हिमानी के बड़े भाई की भी करीब 14 साल पहले कर दी गई थी, जबकि उसके पिता शेर सिंह 10 साल पहले कर लिया था। इसके बाद मां हिमानी और उसके छोटे भाई जतिन को लेकर दिल्ली चली गई। हिमानी नरवाल की मां सविता को सांत्वना देते विधायक बीबी बन्ना और इंदुराज नरवाल बोले इंसाफ के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी फोन पर उनकी बात कराई। दोनों नेताओं ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपके परिवार के साथ खड़ा है। बेटी हिमानी नरवाल को इंसाफ दिलाने के लिए हर स्तर तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। पुलिस को उसका काम करने दीजिए, कानून प्रोसेस पूरी होगी, तभी तो वारदात से पर्दा उठेगा। पूरा जोर रहेगा कि जल्द से जल्द इस खुलासा हो। इसके अलावा जिस सूटकेस में उसका शव फेंका गया है उसका साइज करीब 2.5 गुना 1.5 फीट बताया गया है। पुलिस हर उस रास्ते पर लगे कैमरे की जांच भी करवा रही है जहां सूटकेस रखी गाड़ी गुजरी होगी। हिमानी का घर शिवाजी कॉलोनी स्थित विजयनगर में है। उसके घर पर ताला लगा हुआ है। हिमानी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी, लॉ की पढ़ाई कर चुकी थी, राजनीति में सक्रिय थी। हिमानी नरवाल ने वैश्य कॉलेज से MBA और लॉ की पढ़ाई की थी। इंटरनेट मीडिया पर हिमानी काफ़ी सक्रिय रहती थी और डिजिटल क्रिएटर के तौर पर काम करती थी। इसके अलावा महिला कांग्रेस की सभी गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहती थी। वह निकाय चुनाव की तैयारियों में भी लगी हुई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हिमानी हरियाणवी पहनावे में नजर आई थी। एक कार्यक्रम में रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा के साथ हिमानी नरवाल फाइल फोटो वायरल हुई। पुलिस की 4 टीमें गठित, CIA भी जांच में जुटी हुई है। इस मामले पर जानकारी देते हुए SP ने कहा कि CIA स्टाफ को इस मामले की जांच में लगा दिया गया है। इसके अलावा रोहतक पुलिस की जांच टीमें भी गठित की गई हैं। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर का बोर्ड गठित कर दिया गया है। समूची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की तैयारी चल रही है। क्राइम से जुड़ी खबर को देखने के लिए न्यूज़ स्टार 7 मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करें।